तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है, पुलिस के एक्शन में कई प्रदर्शनकारी बेहोश हो गए हैं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। श्रेया मौके पर मौजूद है और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक महिला प्रदर्शनकारी वहां पर बेहोश हो गई, बेहोशी की स्थिति आ गई। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए कि वो वहां से हिलेंगे नहीं, उन्हें नबन्ना तक जाने दिया जाए। यानी जहां पर मुख्यमंत्री बैठती हैं वहां तक ये प्रदर्शनकारी जाना चाहते थे। जो एक आंदोलन चल रहा है, जो एक न्याय की मांग, कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से वहां पर जूनियर के साथ हैवानियत हुई, पूरे मामले की जांच अब सीबीआई जरूर कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में छात्र आज सड़कों पर उतर गए, विरोध प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में देखिए कुछ महिला प्रदर्शनकारी कैसे सड़कों पर लेट गई। कुछ प्रदर्शनकारियों के बेहोश होने की खबर है। कुछ को हिरासत में लिया पुलिस ने ताकि इस सड़क को, इस पूरे मार्ग को खाली करवा सके। और नीचे की तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से बल प्रयोग किया है पुलिस ने, लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों की ओर। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। कई प्रदर्शनकारियों के बेहोश होने की खबर है, क्योंकि ताबड़तोड़ वहां पर कई राउंड टीयर गैस फायर किए गए, आंसू गैस के गोले वहां पर फायर किए गए। कुछ के मिस फायर होने की भी जानकारी है, जो कि पुलिस की टीम के बीच ही गिर गए। उस दौरान पुलिस वाले भी वहां से भागते दिखाई दिए। अब तीन तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देखिए ये पूरी स्थिति क्या है कोलकाता में इस समय। पहली तस्वीर आप देखिए, महिला प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गई। उसके ठीक बगल में तस्वीर देखिए जब आंसू गैस के गोले ताबड़तोड़ फायर किए जा रहे थे ताकि प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला जा सके। और तीसरी तस्वीर देखिए, सड़क पर स्थिति क्या है, मंजर क्या है कोलकाता की सड़कों पर। रणक्षेत्र में तब्दील है वहां की सड़कें, और रणक्षेत्र छात्रों ने आज बनाया क्योंकि वो मार्च करना चाहती थी नबन्ना तक, जहां पर मुख्यमंत्री बैठती हैं, जहां सचिवालय है, जहां पर सरकार के सभी मंत्री बैठते हैं। कई प्रदर्शनकारियों के बेहोश होने की भी जानकारी मिल रही है। इस बीच वहां पर कवायद लगातार जारी है। कवायद इस बात की कि कैसे इस मार्च को पूरी तरीके से रोक दिया जाए, कैसे छात्रों को वापस कर दिया जाए, कैसे इस मार्च को फेल कर दिया जाए। छात्रों के मार्च पर लाठी चार्ज हुआ है इस समय की बड़ी खबर। कई प्रदर्शनकारियों के हिरासत में भी लिए जाने की जानकारी मिल रही है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए थे। ये तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर किस तरीके से चारों ओर धुआं धुआं, क्योंकि आंसू गैस के गोले कई राउंड फायर किए गए। प्रदर्शनकारी महिला एक बेहोश हो गई। और तीसरी तस्वीर देखिए जब पुलिस की ओर से लाठीचार्ज ओपन कर दिया गया और तब छात्र पीछे की ओर दौड़ने लगे, क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज बहुत तेज कर दिया था। बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े बैरिकेड्स, और इस मार्च को रोकने के लिए 6000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। श्रेया, अभी स्थिति क्या छात्र पीछे चले गए हैं? पीछे चले गए हैं तो कितनी दूर तक, नबन्ना से कितनी दूर है, बीच में क्या स्थिति, जरा लोकेशन वाइज बताइए। शांतिपूर्ण मिছিলে तो एक पश्चिम बंगाल, पिछले कई सालों में पश्चिम बंगाल में ये सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है 1970 के बाद। অপরাধের তথ্য প্রমাণ লোড করার জন্য কলকাতা পুলিশ সাহায্য করে, অথচ শান্তিপূর্ণ মিছিলে আঘাত করার বেলায় এরা পিছু পা হয় না। ধিক্কার জানাই এই পুলিশকে, ধিক্কার জানাই এই প্রশাসনকে। আমার নাম রিকি চক্রবর্তী, সোনারপুর থেকে এসেছি। तो ये कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं श्रेया हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, जरा तस्वीरें दिखाइए, छात्र कितनी दूर हैं, पुलिस के इंतजामात क्या और बढ़ाए गए हैं, क्योंकि वो छात्र पीछे पूरी तरीके से हटने को तैयार नहीं है, मार्च पर अड़े हुए हैं।
आपके सामने है कोलकाता में क्या कुछ इस समय चल रहा है। मार्च रोकने के लिए क्या क्या अतिक्रम अपनाए गए हैं, बड़े बड़े कंटेनर। बीजेपी सवाल पूछ रही है, आखिरकार दीदी को डर किस बात का है। छात्रों के बीच में सरकार के लोग आते क्यों नहीं है, और इस बीच कोलकाता में स्थिति क्या है। आप देखिए, दुकान बाजार बंद है, सड़कों पर पुलिस के जवान हैं, लगातार वो मार्च कर रहे हैं ताकि इन छात्रों को पीछे धकेला जा सके। और पिछले कुछ सालों में डॉक्टरों का ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है। इससे पहले जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था 1970 में था। बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स ने एक साथ प्रदर्शन किया था, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स भी थे। प्रदर्शन करीब 10 दिनों तक चला था। हालांकि उसके बाद भी और भी प्रदर्शन हुए 1983, 2019, 2017 में भी, लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो लगातार कई दिनों तक चला हो बंगाल में, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हो, वो अब ये बड़ा प्रोटेस्ट है। और इस बीच बड़ी खबर है, छात्रों के मार्च पर लाठीचार्ज जो हुआ है उसको लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। कहा है कि पश्चिम बंगाल में असली तानाशाही चल रही है। ममता बनर्जी तानाशाह है। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से थोड़ी देर पहले, और दो टूक ये कहा है हमला बोलते हुए ममता बनर्जी पर कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। और अगर किसी को तानाशाही देखनी है तो पश्चिम बंगाल में जाकर देखे कि तानाशाही होती क्या है। छात्रों के मार्च पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, कैसे एक प्रदर्शन को दबाने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी तानाशाह है। सुनिए गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा। जो नबन्ना में हम देख रहे हैं हो रहा है वो चिंताजनक है। वो संविधान को तार तार करने वाला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। तो गौरव भाटिया को आपने सुना किस तरीके से पश्चिम बंगाल में तानाशाही चल रही है, ये कहते हुए हमला ममता बनर्जी सरकार पर। इस बीच ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से छात्र जो है अभी भी सड़कों पर डटे हैं और कई जगहों पर जो बैरिकेड्स थे उसे अपने खींचकर अपने साथ ले गए। उन बैरिकेड्स को आगे रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा भी इन छात्रों ने ले रखा है। ताली बजाकर नारेबाजी करते हुए एक अलग तरीके का मंजर कोलकाता में सड़कों पर। एक और छात्रों का गुट और दूसरी ओर पुलिस के जवान। ये तस्वीरें देखिए, ये अभी भी कोलकाता में सड़कों से हटना नहीं चाहते हैं। ये अभी भी नबन्ना तक मार्च करना चाहते हैं। नबन्ना में ही सचिवालय है और वहां पर मुख्यमंत्री बैठती है, सरकार के मंत्री बैठते हैं, पूरा सरकारी अमला वहां पर बैठता है। और इनकी कोशिश ये थी कि वहां तक मार्च निकाला जाए और पुलिस का ये था कि मार्च निकालने नहीं देना है। इस बीच ये मंजर आपके सामने है। बीजेपी ने हमला बोला है कि तानाशाही के आरोप जो लगाए जाते हैं मोदी सरकार पर, अगर किसी को असल में तानाशाही देखनी है तो जाकर पश्चिम बंगाल में देखें। सब्यसाची हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। सब्यसाची, जरा तस्वीरें दिखाइए। जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, छात्र अभी भी डटे हैं और उनकी जिद है कि वो सचिवालय तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, सीधे तरीके से आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है प्रोटेस्टर्स मौजूद थे और कुछ देर पहले ही देखिए इस यहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ, टीयर गैस शेल्स भी फायर किए गए छात्रों की तरफ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा और उनका साथ रहा तो मैं एमएलए नहीं, उनकी बेटी, उनकी बहन बनके उनकी खिदमत करूंगी, जैसे दीदी साहब ने 4 टर्म्स कंसेक्यूटिवली की है। तो किस तरह देखिए, मुकाबला तो हमेशा टफ होता है, बट आई एम इन दिस इलेक्शन। जाना चाहिए। तो आप जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सुन रहे हैं। इस बीच एक अलग तरीके की रस्साकशी कोलकाता की सड़कों पर। कभी कभी छात्रों का गुट आगे बढ़ता है, सचिवालय तक आगे बढ़ने की उस रास्ते पर कोशिश करता है और उस बीच उधर से पुलिस के जवान आगे बढ़ते हैं कि छात्रों को वापस धकेला जाए। ये तस्वीरें देखिए, अभी भी वहां पर आंसू गैस के गोले फायर किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से आंदोलन अपने चरम पर, और पिछले कुछ सालों में ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा आंदोलन, जब एक डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत होती है और समाज के हर तबके के लोग सड़क पर उतरते हैं।
कि इस पूरे मामले में न्याय कैसे मिले। आप तस्वीरें देखिए और पीछे से जो फायरिंग की आवाज आ रही है, यानी जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनके फायर करने की जो आवाज आ रही है, रह रहकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता में इस समय मंजर क्या है। धुएं का गुबार और कभी छात्रों का गुट आगे बढ़ता हुआ, कभी पीछे दौड़ता हुआ जब लाठीचार्ज हो रहा है। सब्यसाची हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, जरा तस्वीरें दिखाइए। एक बार फिर से छात्र आगे बढ़ रहे थे लेकिन पीछे हटे जब पुलिस के लोगों ने एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया। जी बिल्कुल, सीधे तरीके से आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, इस समय हम छात्रागाछी में हैं, जहां पे हजारों की तादाद में जो है प्रोटेस्टर्स आए थे। हालांकि कुछ देर पहले देखिए पुलिस के साथ रशाकशी हुई, पुलिस ने भी टीयर गैस शेल्स फायरिंग किया। उसके बाद उनके प्रोटेस्टर्स की तरफ से यहाँ पे दोनों तरफ हुई है, चाहे वो पुलिस वाले हों या छात्र हों। और इस समय देखिए जो सबवे है छात्रागाछी सबवे, उसके सामने कुछ छात्र अभी भी खड़े हुए हैं नेशनल फ्लैग लेके। हालांकि जो ज्यादा संख्या में छात्र यहाँ पे आए थे उनको ढकेल दिया गया है पीछे। हालांकि कुछ समय बाद वो फिर से आ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ ये छात्रागाछी में ही नहीं, हावड़ा की बात करें तो वहाँ लगातार जो है स्टोन पेल्टिंग और टीयर गैस शेल्स फायर हो रहे हैं। गिनती की नहीं जा सकती, इतने टीयर गैस शेल्स फायर हो चुके हैं। तो लगातार पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच कहीं ना कहीं एक रशाकशी बनी हुई है। बिल्कुल सब्यसाची, लेकिन फिलहाल क्या छात्र वापस चले गए हैं? स्थिति क्या है वो जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो रोड है हम कुछ ही मीटर दूर है, जो मेन बैरिकेड है छात्रागाछी। देखिए छात्रागाछी का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नवान्न सेक्रेटरी जो है सिर्फ 3 किलोमीटर है। और इस समय कुछ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मौजूद हैं। हालांकि जो ज्यादा संख्या में प्रोटेस्टर्स थे उनको पीछे धकेल दिया गया है कोलकाता पुलिस द्वारा, और वो लगातार आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार दोनों पक्षों से ही अनाउंसमेंट की जा रही है, कोलकाता पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है कि आगे ना बढ़े। और लगातार छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको पीसफुल तरीके से नवान्नों की तरफ जाने दे, नहीं तो वो लगातार कोशिश करते रहेंगे। देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज का बल जो है वो प्रयोग करते हुए छात्रों को पीछे धकेल दिया है, प्रोटेस्टर्स को पीछे धकेल दिया है। और इस समय आप जो देख सकते हैं रोड ये काफी खाली हो चुका है क्योंकि प्रोटेस्टर्स को काफी पीछे धकेल दिया गया है। कुछ हैंडफुल प्रोटेस्टर्स जो है वो पीछे की तरफ अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस जो है उनको आगे आने नहीं दे रही है। सब्यसाची, ये भी जानकारी मिली है कई प्रदर्शनकारी बेहोश हो गए, क्या अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए जो इंजरी हुई है वो दोनों तरफ ही हुई है। पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए हैं। और उसके बाद भी देखिए प्रोटेस्टर्स जो हैं काफी प्रोटेस्टर्स ने भी इंजरी सस्टेन की है। काफी लोगों को स्ट्रेचर में लेके गए हैं। पुलिस के जो आला ऑफिसर्स हैं उनके 1 से 2 ऑफिसर को चोट लगी है। कांस्टेबल रैंक का ऑफिसर्स को भी चोट आई है। और इस समय आप सबवे देख सकते हैं, सबवे की तस्वीरें, प्रोटेस्टर्स को सबवे के अंदर धकेल दिया गया है। और जो सर्विस रोड है, इस समय सर्विस रोड में कुछ प्रोटेस्टर्स बाकी हैं। भारी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स आए थे उनको पीछे धकेल दिया गया है। और कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं अभी भी सबवे में फंसे हुए हैं क्योंकि कोलकाता पुलिस उनको बाहर आने हुए कैसे उन्हें पीछे खदेड़ा गया। ये 2 तस्वीरें, कुछ जगहों पर इमारतों में जाकर लोग छिपे हुए थे, वहां पर भी पुलिस के लोग पहुंच गए। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने है। सब्यसाची मौके पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, जहां पर भी छात्र मौजूद थे वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और सड़क से पुलिस ने ये पूरे इंतजाम किए कि लाठीचार्ज से ही सही, लेकिन इस आंदोलन को पीछे कैसे धकेल दिया जाए। जो नीचे तस्वीरें दिख रही हैं स्क्रीन के दूसरे हिस्से में भी इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से अचानक से जब लाठीचार्ज ओपन हुआ तो हंगामा किस तरीके से वहां पर मचा और पुलिस ने पूरा बल प्रयोग किया। और अब नौबन्ना से काफी दूर तक इन छात्रों को कर दिया गया है ताकि वो मार्च आगे न बढ़ पाए। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों के बेहोश होने की जानकारी मिली है। बीजेपी ने हमला बोला है ये कहते हुए कि बंगाल में तानाशाही चल रही है। बीजेपी कह रही है टेस्ट ममता बनर्जी का भी होना चाहिए, वहां के पुलिस कमिश्नर का भी होना चाहिए ताकि इस पूरे मामले में सच पता चले। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा आंदोलन, छात्र, और इस आंदोलन में, आज के आंदोलन में, इस मार्च में अधिकतर युवा थे पश्चिम बंगाल के, जो सड़कों पर उतरे हुए थे इस पूरे मामले में न्याय की मांग करते हुए।
तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीरें, सब्यसाची वहां पर लगातार डटे हुए हैं। सब्यसाची आप बता रहे थे 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है छात्र, तो वहीं पर पुलिस की कोशिश है कि उससे आगे ना बढ़ने दिया जाए उन्हें। जी बिल्कुल देखिए जो मेन बैरिकेड है छात्रागाछी का, वहां से करीबन हम लोग जो है 1 किलोमीटर आगे हैं और छात्र जो हैं उनको पीछे धकेल दिया गया है। देखिए फिलहाल आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए कुछ जो छात्र हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो सड़क पे अभी भी बैठे हुए हैं और कुछ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको सबवे में रोक दिया गया है। देखिए सबवे की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं, देखिए अंदर तक जो है प्रोटेस्टर्स भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि इसके बाहर जो है बंगाल पुलिस उनको आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक कदम आगे बढ़ते हैं तो तभी उसी समय जो है पुलिस के द्वारा आंसू गैस और लाठी चार्ज किया जा रहा है, जिससे कारण कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए आपको तस्वीरों में कुछ छात्र यहाँ पे दिखा दे कि बैठे हुए हैं और इनका ये डिमांड है कि उनको फ्री पैसेज दिया जाए नवान्नों तक, और उनकी ये डिमांड है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि पुलिस काफी हद तक इनको पीछे धकेल चुकी है और सुबह की जो तस्वीर थी, कई हजार जो छात्र और प्रोटेस्टर्स थे वो यहाँ पे गैदर हुए थे और इस वक्त जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ 100-200 अभी भी बाकी है, लेकिन मेजॉरिटी जो प्रोटेस्टर्स थे धकेल दिया गया है बंगाल पुलिस द्वारा। बिल्कुल सब्यसाची, लेकिन इस बीच सियासत भी हो रही है और बीजेपी ने यह कहा है कि असल में तानाशाही कहीं है तो वो पश्चिम बंगाल में है, जिस तरीके से इस आंदोलन को, इस मार्च को कुचलने की कोशिश हुई है। जी बिल्कुल देखिए इस पे राजनीति लगातार हो रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कहीं अगर तानाशाही है, कहीं अगर डिक्टेटरशिप है तो वो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि लगातार तृणमूल सरकार जो है प्रोटेस्टर्स से डर रही है और इसी के कारण जो है इन प्रोटेस्टर्स को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देखिए वहीं तृणमूल कांग्रेस का ये कहना था कि बीजेपी इस प्रोटेस्टर्स के आड़ में जो स्टूडेंट यूनियन के द्वारा प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, इनके आड़ में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश करने की साजिश थी। कोलकाता पुलिस ने यह कहा था कि उनको इंटेलिजेंस मिली थी कि कहीं ना कहीं वो पुलिस को कंपेल कर सकते हैं कि पुलिस जो है लाठीचार्ज और रबर बुलेट फायर करे, जिसको देखते हुए नबानों की तरफ से जो रास्ते जाते हैं उनको सभी रास्तों को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी काफी संख्या में जो है प्रोटेस्टर्स, छात्र एकत्रित हुए, लगातार नारेबाजी भी चल रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस के तरफ से, वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से लगातार बल का भी प्रयोग किया जा रहा है और जिस कारण से काफी हद तक जो है छात्रों को पीछे धकेल दिया गया है। सब्यसाची, पिछले कुछ सालों की अगर मैं बातचीत करूं, पश्चिम बंगाल में इस तरीके से बड़ा आंदोलन कभी आपको याद आ रहा हो? क्योंकि एक आंदोलन 1970 में जरूर हुआ था जो करीब 10 दिनों तक चला था, डॉक्टर्स का वो स्पेशली प्रोटेस्ट था। उसके बाद छिटपुट प्रोटेस्ट जरूर हुए, लेकिन पिछले कुछ सालों का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कुछ सालों में ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है सरकार के खिलाफ। नवान्नो अभियान जो है वो जो छात्र यूनियन ने लॉन्च किया था, हजारों की तादाद में हमने देखा छात्र यहाँ पे गैदर हुए, प्रोटेस्टर्स गैदर हुए। देखिए पुलिस ने जिस हिसाब से बैरिकेडिंग की थी, जिस हिसाब से वाटर कैनन, व्हीकल, रायट जो गियर है वो पहन के आई थी, पुलिस को ये एंटिसिपेशन था कि लार्ज अमाउंट में जो काफी भारी संख्या में जो है प्रोटेस्टर्स गैदर होंगे और वही हुआ हजारों की तादाद में। चाहे आप सातरागाछी की बात करें, हावड़ा की बात करें या कॉलेज मोड़ की बात करें, हर जगह पे भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स एकत्रित हुए और नारेबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ। और लगातार हम देख रहे थे एक रशाकशी बनी हुई थी पुलिस और प्रोटेस्टर्स में, क्योंकि प्रोटेस्टर्स जब कोशिश कर रहे थे बैरिकेड की तरफ मार्च करने की, बैरिकेड ब्रीच करने की, तब पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए प्रोटेस्टर्स के ऊपर और उसी वक्त प्रोटेस्टर्स के द्वारा भी जो है स्टोन पेल्टिंग की गई, पत्थरबाजी की गई, जिस कारण से देखिए पुलिस के भी कई ऑफिसर जो है वो घायल हुए और प्रोटेस्टर्स में भी बहुत सारे लोगों को, छात्रों को वो इंजर्ड हुए हैं, उनको ले जाया गया है हॉस्पिटल और काफी सारे प्रोटेस्टर्स को डिटेन भी किया गया है। इस समय देखिए करीबन 100-200 प्रोटेस्टर्स अभी भी मौजूद हैं सर्विस रोड में, सबवे के अंदर, और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं जस्टिस फॉर आरजी कौर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा
छात्र मांग रहे हैं और साथ ही बीजेपी भी कह रही है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी ये भी कह रही है कि ममता बनर्जी का पॉलीग्राफी टेस्ट भी होना चाहिए। इस बीच अभी तक सस्टेन किए हैं ओनली जहाँ पे इन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग किया, जहाँ पे इन लोगों ने पुलिस का बैरिकेड तोड़ा, तो वहाँ कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। बाकी जो क्राउड रोड ब्लॉक किए हुए थे या पत्थर चला गए थे, उन लोगों को चेज किया गया। हम लोग का पूरा पुलिस रिस्ट्रेंड वे में जो क्राउड आया उसको टैकल करना है। वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, वो शाम में आपको लाल बाजार से सेंट्रली बता दिया जाएगा कितने लोग इंजर्ड हुए, क्या हुआ। तो ये पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई है कि आखिरकार क्या हुआ और चेज किया पुलिस ने ताकि पीछे हटाया जा सके छात्रों को, बल प्रयोग भी करना पड़ा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की सियासत में इस तरीके का आंदोलन एक लंबे समय के बाद, और आने वाले समय में जाहिर सी बात है इसकी गूंज भी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, क्योंकि एक मोमेंटम सा है पश्चिम बंगाल में जो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये मोमेंटम फिलहाल सत्ता के विरोध में, और आवाज इसकी तेज होती है। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। बीच के हिस्से में जो दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर किस तरीके से छात्रों का एक बड़ा ग्रुप था, नीचे बल प्रयोग कैसे हुआ, आंसू गैस के गोले कैसे फायर किए गए। और ये तस्वीर आप देखिए, एक और पुलिस के जवान थे, दूसरी ओर छात्रों का गुट, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। बार बार आंसू गैस के गोले फायर किए गए ताकि छात्रों को धीरे धीरे पीछे धकेला जा सके। और फिलहाल जानकारी है कि नवन्ना से, यानी जहां पर सचिवालय है, जहां पर सारे सरकारी दफ्तर, जहां से सरकार चलती है, वहां से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर इन छात्रों को कर दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए कैसे जब आंसू गैस के गोले फायर किए गए थे, अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं आंदोलन को रोकने के लिए, छात्रों के मार्च को रोकने के लिए। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण मिছিল कर रहे हैं, इसमें पुलिस हम लोगों को लाठी चला रहा है, कादानी गैस में मिर्चा का पाउडर मिला के हम लोगों को दे रहा है। आप लोग समझिए कि 40 मीटर का अंदर उस दिन जब बॉडी पड़ा हुआ था, उस दिन पुलिस कहाँ था? कब तब इतना आदमी क्या कर रहा था भीतर में? उस दिन 163 मेरा देश का आइन लागू नहीं था। आज हम लोग रास्ता में उतरे तो 163 हो गया। ये कैसे? हम लोग तो शांतिपूर्ण मिছিল कर रहा है, उसमें पुलिस हम लोग को क्यों ऐसा कर रहा है? पुलिस को सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट हम लोग दे रहा है। हम लोग का कोई गलती नहीं था, हम लोग शांतिपूर्ण मिছিল में पुलिस ऐसा कर रहा है। दीदी के मेरे जाते बाड़ीते ना फेरे पुरस्कार पुलिस आज के दीर्घ 15 বছর ধরে ছোটি ছেটে মানুষকে বিভিন্ন রকম হস্তক্ষেপ করছে মানুষের জীবনের প্রতি। কোথাও জায়গা দখল, কোথাও রাস্তাঘাট, কোথাও মা বোনেদের সুরক্ষা নেই। ये चप्पल पुलिस का सर्टिफिकेट है, जो आज वो छुप के नवान्न में चढ़ रहा था, आज उसको खुले आम नागरिक का सामने मिल रहा है। জুতোটা নিয়েছি পুলিশের সার্টিফিকেটের জন্য, যেটা পুলিশ লুকিয়ে ছাড়তো সেটা আজকে জনসাধারণের সামনে ছাড়ো, তাই ওনাকে সার্টিফিকেট দেবো পুলিশকে। तो आप सुन रहे थे, जो छात्र सड़कों पर थे, आक्रोश की शांतिपूर्वक ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को कैसे दबाने की कोशिश हुई है। 9 अगस्त को ये घटना सामने आई थी जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हैवानियत हुई थी, और उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़कता चला गया। संजय राय की गिरफ्तारी होती है, वो अपना जुर्म कबूलता है, और इस बीच मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा होता है। लेकिन इसी बीच दूसरे कॉलेज में नियुक्ति होती है, जिस पर भी हमला होता है। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सरकार खुद भी सड़कों पर उतर आती है, ममता बनर्जी भी आपको मार्च करते हुए दिखाई दी है। तब भी सवाल उठे थे कि आखिरकार ये कैसी सरकार जो अपने ही खिलाफ सड़कों पर उतर जाए। और आज देखिए, आज भी सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। आज सड़क पर छात्र उतरे हुए हैं, लेकिन 9 अगस्त से अब तक लगातार कोलकाता में प्रदर्शन हुए हैं। डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चला है, पूरे देश में अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया।
सब्यसाची हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, कोई अपडेट? उधर से पुलिस ने कहा कि हमने काफी पीछे खदेड़ दिया है, इधर नहीं आना चाहिए था छात्रों को। जी बिल्कुल देखिए पुलिस ने काफी दूर जो है छात्रों को, प्रोटेस्टर्स को खदेड़ दिया है। करीबन जो मेन बैरिकेड है उससे करीबन 500-600 मीटर दूर जो है छात्र अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी प्रोटेस्टर्स जो है यहाँ मौजूद है, लेकिन जो सुबह हमने देखा था और करीबन 1-2 बजे जो भीड़ थी हजारों की तादाद में, वो भीड़ कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। और इस समय करीबन 100-200 जो है प्रोटेस्टर्स केवल डटे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार जस्टिस फॉर आरजी कौर की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग कर रहे हैं और लगातार पुलिस के खिलाफ भी जो है नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने उनके खिलाफ जो है बल का प्रयोग किया है। उनका ये कहना है कि बहुत सारे छात्र और प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको इंजरीज आई है और इसी के कारण लगातार पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी चल रही है यहाँ से। जी, हमने ये भी सब्यसाची तस्वीरें देखी, कई प्रोटेस्टर सड़क पर लेट गए। एक तस्वीर सामने है जब उनको टांग कर पुलिस वाले लेकर गए। जी बिल्कुल देखिए, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को जो थे पुलिस वाले अब खींच के लेके गए, ड्रैग करते हुए ले गए हैं, क्योंकि पुलिस किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती है कि भारी संख्या में लोग एकत्रित हो और बैरिकेड ब्रीच करे। देखिए पुलिस के तरफ से भी जो प्रोटेस्टर्स थे, छात्र थे, उनको कई बार अपील की गई कि अगर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से करें, बैठ के करें और बैरिकेड की तरफ कूच ना करें। वही हमने देखा जिस वक्त छात्रों ने बैरिकेड की तरफ कूच किया नवान्न की तरफ जाने के लिए, उसी समय जो है पुलिस की तरफ से वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज का प्रयोग किया गया, जिस कारण से जो भारी संख्या में छात्र यहाँ पे एकत्रित थे वो उनको कहीं ना कहीं बहुत पीछे ढकेल दिया गया है। और इस समय करीबन 100-200 जो है छात्र और प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, जो कि छात्रागाजी सबवे के अंदर से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ छात्र जो है सड़क पे बैठे हुए हैं। सब्यसाची, अभी भी मेन बैरिकेड से आप बता रहे हैं कि 500 मीटर की दूरी पर अभी भी छात्र बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल देखिए, बैरिकेड से करीबन 500-600 मीटर दूर जो है ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेड के आसपास भी आने नहीं दिया जा रहा है। जिस वक्त कोई भी छात्र या प्रोटेस्टर कूच कर रहे हैं बैरिकेड की तरफ, उसी वक्त पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया जा रहा है, लाठीचार्ज का प्रयोग किया जा रहा है और लोगों को डिटेन किया जा रहा है, जिससे कि बैरिकेड के आसपास भी कोई ना आए। 100 मीटर बैरिकेड के पास भी आने नहीं दिया जा रहा है। जो वाटर कैनन है उसको एकदम बैरिकेड के पास रखा गया है, जिस कारण से अगर कोई प्रोटेस्टर बैरिकेड के पास आता है तो तुरंत उसको वाटर कैनन के द्वारा उनको हटा दिया गया है। और लाठी चार्ज का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स को जो है ढकेल दिया गया है काफी दूर और करीबन 100-200 तो सब्यसाची जो जानकारी दे रहे हैं कि मेन बैरिकेड से 500 मीटर की दूरी पर छात्रों को रोक दिया गया है और उन्हें वहां से बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिली हैं, उन तस्वीरों को आधार बनाकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर हालात क्या थे, प्रोटेस्टर्स ने जो अपनी राय दी है।